कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर टीम मैनेजमेंट के रवैयों और मुसलसल ड्रॉप करने पर दिल बर्दाश्ता। इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू में मोहम्मद आमिर का कहना था, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं मगर बातें करके ज़हनी जा रहा है। मौजूदा सेटअप के साथ मजीद नहीं चल सकते। 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान करेंगे। बाजारों मार्केट्स में मास्क का ख्याल ना ही समाजी फासले का ध्यान। सिंध हुकूमत एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में मुसलसल नाकाम। दुकानें 8 बजे बंद होने की बजाय रात गए तक खुली रहने लगी। होटल्स और रेस्टोरेंट में भी सरगर्मियां मामूल के तहत जारी। सेनेट इलेक्शन कबल अज वक्त कराने की बाज़गश्त। पीडीएम का अपनी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफे के प्लान में तब्दीली की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। उधर मौलाना फजलुर रहमान आज कराची जाएंगे। पार्टी रहनुमाओं के अलावा आसिफ जरदारी से मुलाकात का इम्कान। सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड की इजाजत दी गई तो धांधली के इल्जामात खत्म हो जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया गुफ्तगू। वजीर दाखिला का सरीना और रेड जोन के अलावा इस्लामाबाद की तमाम चेक पोस्टें खत्म करने का ऐलान। कहते हैं मॉनिटरिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फरोग देकर मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आज़म इमरान खान की कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के इजलास में गुफ्तगू। वजीर आज़म ने एसएमएस के फरोग के लिए मुकर्ररा अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आइंदा तालीमी साल से कुरान मजीद को लाजमी मजमून के तौर पर लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में अपील की समाअत पर अदालती रिमार्क्स। हम चाहते हैं कुरान मजीद को अलहदा मजमून का दर्जा दिया जाए। नंबर लगाने हैं या नहीं वो आपकी मर्जी है। अगर आप बयान नहीं देना चाहते तो हम वज़ीर आला को तलब कर लेते हैं। 2 रुकनी बेंच का एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा। मुल्क भर में सख्त सर्दी, ठंडी हवाओं से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। कराची में दिसंबर का दर्जा हरारत 10 साल के कम तरीन दर्जा हरारत 6 डिग्री को छूने लगा। साइबेरिया से आने वाली यखबस्ता हवा शहरियों की कुल्फी जमाने लगी। लाहौर और इस्लामाबाद में जाड़े ने रंग जमा लिया। प्रोग्राम सुबह सवेरे में पाकिस्तान में डीजी में डॉक्टर खालिद मलिक का कहना था, कल भी सख्त सर्दी होगी। वफाक के ज़ेरे तमाम निजी तालीमी इदारों को बड़ा रिलीफ। ऑनलाइन एजुकेशन इख्तियार न करने वाले इदारों को हफ्ते में 1 दिन बच्चों को बुलाकर काम देने की इजाज़त। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तलबा के लिए एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अथॉरिटी ने मौसम सरमा की तातीलात के दौरान तलबा को स्कूल बुलाने से रोक दिया। बागों का शहर लाहौर कचरा दान बनने लगा। गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट की तारीख खत्म होने से कबल ही कूड़ा उठाने से इनकार कर दिया। गुलबर्ग, चुंगी अमर सदू, फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 1 जनवरी को अपना कूड़ा उठाने का सिस्टम लाने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम की क़यादत शादाब खान करेंगे। अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज शामिल। हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम और खुशदिल शाह भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। और तंज़ो मिज़ाह का नाकाबिले फरामोश नाम कमाल रिजवी। मारूफ अदाकार और ड्रामा निगार कमाल रिजवी को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अलिफ नून में अल्लन का किरदार कमाल रिजवी की पहचान बना। फनी खिदमात पर
सदाती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और जीए से जैसे मसर माहदे किए गए। अल्लाह ताला के फजल व करम से पंजाब थर्मल पावर प्लांट तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न है। अगले साल के आखिर तक मुकम्मल होने वाले 1263 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट से सालाना 10 अरब से ज़ायद यूनिट बिजली हासिल की जा सकेगी। मुझे यह जानकर इत्मीनान महसूस हुआ कि त्रिमू में RLNG बेस्ड पंजाब पावर प्लांट 80% तकमील के मराहल तय कर चुका है। 93 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन और 48 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब पावर प्लांट में शोहरत याफ्ता यूरोपियन कंपनी सीमेंट से मुसद्दका जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल सिस्टम नस्ब किया गया है। हाई एफिशिएंसी की वजह से ये यहाँ बिजली की पैदावारी लागत इंतहाई कम होगी, जिससे घरों और सनतों को सस्ती बिजली फराहम की जा सकेगी। और मुझे यह बताते हुए खुशी और इत्मीनान महसूस हो रहा है कि रुपए में अदायगी की वजह से ज़र मुबादला के ज़िया को बचाया जा सकेगा और इससे न सिर्फ बिजली के पैदावारी लागत में कमी वाक़ होगी बल्कि सर्कुलर डेब्ट के बोझ में नुमायाँ कमी होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत हज़ारों लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी मैसर होंगे। हाज़रीन किराम, सोलर, विंड और हाइड्रो पावर प्लांट के ज़रिए हासिल होने वाली बिजली की लागत निस्बतन कम होती है। यही वजह है कि अब पंजाब में तवानाई के मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है, ताकि वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक आवाम को कम लागत पर बिजली पैदा करके सस्ते दामों फराहम की जा सके। ये ज़िक्र भी आपके लिए दिलचस्पी से खाली न होगा कि गुज़श्ता अदवार में लगाए जाने वाले पावर प्लांट से 9.29 और 27.12 सेंट तक बिजली पैदा की जाती रही, जबकि पंजाब थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए 8.95 की शरह से बिजली पैदा की जा सकेगी। 2 साल में हमने पाकपतन और मराला में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुके हैं और इनसे 2.70 करोड़ से ज़ायद यूनिट बिजली हासिल की जा चुकी है। इस तरह 7,000 सरकारी इदारों की सोलराइजेशन भी मुकम्मल हो चुकी है। इनमें तकरीबन 7,000 प्राइमरी स्कूलों और एक DHQ शामिल है। यहाँ ये ज़िक्र करना ज़रूरी है कि अगले साल के वस्त तक हम चियांवाली आउटडेग फाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मुकम्मल कराएंगे और 10,861 स्कूलों और 2,324 बुनियादी मराकज़ सेहत की सोलराइजेशन जल्द मुकम्मल हो जाएगी। विहाड़ी और समुंदरी में 550 मेगावाट के सोलर और बायोगैस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे। रुझान में 1000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है और वेस्ट से 150 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबों पर काम जारी है। शफाफियत और तेज़ रफ्तारी के साथ प्रोजेक्ट्स की तकमील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तुर्रा इम्तियाज़ है। पंजाब में महंगी बिजली पैदा करने की बजाय तवानाई के मुतबादिल ज़राए यानी रिन्यूएबल और हाइडल पावर प्लांट्स पर तवज्जो दी जा रही है और तवानाई के बेशतर मनसूबे प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक कार से मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इन तमाम इक़दामात का मकसद हम महंगाई में पिसने वाले आवाम को सस्ती बिजली फराहम कर सकें और सनतों को सस्ती बिजली देकर पैदावारी लागत कम की जा सके। इंशाअल्लाह पंजाब न सिर्फ एनर्जी की पैदावार में ख़ुद कफ़ील होगा बल्कि दूसरे सूबों को बिजली फराहम किया जा सकेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था हवा और सूरज से बिजली की पैदावार के मंसूबे शुरू किए गए हैं। सूबे में बिजली की पैदावार के साथ तरसीली निज़ाम बेहतर कर रहे हैं। पंजाब में मुतबादिल ज़राए से बिजली पैदा करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है।